बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम को कभी इस्तेकाम हासिल नहीं रहा। एक जमात को पूरे अरूज पर ले जाने के बाद जब उसको जवाल की तरफ ले जाया जाता है तो फिर उसके हिस्से जो हैं वो तकसीम कर दिए जाते हैं। ये तकसीम का सिलसिला जो है ये पाकिस्तान के बाद जब पीपल्स पार्टी बनी तो वहां से शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी के जो सरबराह थे जुल्फकार अली भुट्टो, उनको जब फांसी दी गई तो उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से हर किस्म का इंतकाम लिया गया। उनको तरह तरह के मुकदमात का सामना करना पड़ा, उनको बहुत सारी तकालीफ दी गई और जुल्फकार अली भुट्टो के जो करीबी साथी थे उनका बेशतर हिस्सा अलग करके पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना दी गई। यहां तक सिलसिला नहीं रुका जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाई गई नवाज शरीफ की क़यादत में 90 की दहाई में, तो फिर 2 इलेक्शन हुए। 2 इलेक्शन के बाद जब 97 में इलेक्शन हुआ 97 में, तो उसमें नवाज शरीफ भारी अक्सरियत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक बहुत बड़ी कुव्वत बन के आई। नवाज शरीफ फुल अरूज पे था और नवाज शरीफ को अमीरुल मोमिनीन का खिताब भी मिला, लेकिन नहीं चलने दिया गया और नवाज शरीफ को ना सिर्फ फारिग किया गया बल्कि नवाज शरीफ के बहुत सारे साथी जो थे उनका एक पूरा ग्रुप निकाल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बना दी गई। मुशर्रफ ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने उसकी ग्रूमिंग की और उसको बड़ी अक्सरियत से हुकूमत में लाया गया। 2013 में जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट खत्म हुई 2008 में, तो 2013 के इलेक्शन में काफ लीग का फिर सफाया हो गया और नून लीग जो है वो मरकज में भी आ गई और नून लीग पंजाब के अंदर आ गई और पीपल्स पार्टी जो है वो मरकज में आ गई। यहां तक सिलसिला नहीं रुका। इन दोनों की कुव्वत को खत्म करने के लिए तहरीक इंसाफ की ग्रूमिंग की गई। 2018 में तहरीक इंसाफ को 3 सूबे और 1 मरकज दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ नाकाबिल तस्खीर जमात बन चुकी। यह पहली दफा हुआ है कि पख्तूनों ने 2 दफा किसी पॉलिटिकल पार्टी को मुंतखब किया हो, यानी पीटीआई 2 दफा पीटीआई को हुकूमत मिली खैबर पख्तूनख्वा में। और आम तअस्सुर यही दिया जाता रहा कि ये जो पठान हैं ये बहुत वफादार हैं और ये इमरान खान से आखिरी दम तक खड़े रहेंगे, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। पंजाब के अंदर तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान बनाने के बाद जिन लोगों ने ये बनाई उनकी तसल्ली नहीं हुई, उनको वो मतलूबा आदाफ न मिले। उनकी पूरी कोशिश थी कि बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली, साबिक वज़रा, सूबाई असम्बली तहरीक इस्तेकाम का हिस्सा बने, लेकिन वो ना हुआ। तो बड़े खूबसूरत तरीके से केपीके के साबिक वजीर आला और इमरान खान के बिल्कुल खास परवेज खटक साहब, उनको रिजर्व में रखा गया क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आ रही थी, बल्कि पब्लिक के अंदर इमरान खान को पजीराई अभी तक मिल रही है, जिसकी वजह से जो मुक़्तदर हल्के हैं वो सख्त परेशान हैं।
इलेक्शन इसलिए भी इल्तवा का शिकार हैं कि जब तक तहरीक इंसाफ का KPK से सफाया नहीं हो जाता उस वक्त तक इलेक्शन मुश्किल ही नजर आ रहे हों। बिलाखिर पठानों ने भी हस्ब रिवायत हथियार फेंक दिए, वफादारी के हथियार फेंक के आज परवेज खटक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का नया ग्रुप खड़ा कर दिया। उनका दावा है कि मेरे साथ 50 मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली वो राब्ते में हैं। उन्होंने फवाद चौधरी साहब से भी रब्ता किया है और जो लोग तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बने हैं, परवेज खटक साहब उनसे भी रब्ते कर रहे हैं और उनको दावत दे रहे हैं कि आप PTI पार्लियामेंटेरियन में शामिल हो जाएं। दूसरी जानिब साबिक वजीर आला जिनके ऊपर बेशुमार सवालिया निशान है, महमूद खान साहब, जिनकी वजह से सूबे के अंदर बहुत ज़्यादा जो माजी की हुकूमत थी उसके अंदर बहुत सारी कमज़ोरियां देखी गईं, वो भी खान साहब को धोखा देगा। वो भी जो है जेल के खौफ के मारे वो भी आज परवेज खटक साहब से मिल गए और परवेज खटक साहब ने यह भी दावा किया है कि मैं चैलेंज करता हूं कि इमरान खान किसी हल्के में KPK में मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़े। दूसरा उनका यह चैलेंज है कि आने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का मैं मुकम्मल सफाया करूंगा KPK से। अब यह बहुत बड़ा दावा है क्योंकि यूथ की जो बड़ी तादाद है वो भी अब भी इमरान खान को पसंद करती है। लेकिन एक बात वाजे हो गई है कि इलेक्शन अगर 2018 की पुरानी वोटर लिस्ट के तहत हुई है तो फिर यूथ का वोट कास्ट नहीं होगा। फिर इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो सीटें हैं वो मजीद कम होंगी और आने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये सियासी खेल इंतहाई दिलचस्प मरहले में पहुंच चुका है और ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये जो पार्टियां छोड़ते हैं फिर पार्टियां बनाते हैं फिर छोड़ते हैं, ये जब पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक इनका हशर नशर क्यों नहीं करती इन लोटों का। क्योंकि इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यही रहा है कि हर मेंबर कौमी असम्बली ने हर दौर में पार्टी तब्दील की और अवाम को सब्ज़ बाह दिखाए, दूसरी दफ़ा वो दूसरी पार्टी से आया और फिर सब्ज़ बाह दिखाए और हमारी अवाम फिर उसके हाथों बेवकूफ़ बनी और फिर धोखा खा गई। अब अवाम का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो धोखा खाते हैं या धोखा देते हैं। ये सबसे बड़ा एक सवालिया निशान है। दूसरी जानिब आज एक बड़ा अंदरनाक किस्म का वाक़या हुआ रावलपिंडी में। रावलपिंडी सोहा पुल के करीब आज सुबह एक सीमेंट से भरा हुआ डैम्पर जो है वो 5 गाड़ियों को उसने कुचल दिया, जिसमें से 7 अफराद शहीद हो गए, जाँ बहक हो गए और 10 अफराद की कंडीशन जो इस वक्त मुख्तलिफ रावलपिंडी के हॉस्पिटल्स में है उनकी तसल्ली बख्श कंडीशन नहीं है। हमारी रोड सेफ्टी के हिसाब से कोई ऐसे इकदामात नहीं हैं। जो GT रोड्स हैं, टूल प्लाजों से पैसे पूरे वसूल किए जा रहे हैं, जबकि सड़कों की हालत बहुत ख़राब है और ट्रैफिक पुलिस जो है उसकी कारकर्दगी भी ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इस किस्म के जहाँ पे पुल्स हैं, जहाँ पे ट्रैफिक जैम रहती है, ये मसरूफ़ तरीन सोहा पुल का जो है वो एरिया इंतहाई मसरूफ़ तरीन है। वहाँ ट्रैफिक के सख्त जो है वो ट्रैफिक की कवानीन जो नाफिज करने वाले हैं ट्रैफिक पुलिस, उसकी गश्त को बढ़ाया जाए और इस किस्म के हादसात की रोकथाम की जाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला वतन अजीज़ को अपनी सलामती में रखे। बहुत शुक्रिया।